जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, इनका इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली इन पाकिस्तान सीखने के अमल के लिए ज़्यादा किया जा रहा है या उसको धोखाधड़ी के लिए, चीटिंग के लिए, इन पर्पजेज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊपर बंद कमरे में बैठकर एक प्रॉम्प्ट जनरेट की कि मुझे कोई नॉवल टॉपिक आइडेंटिफाई कर दो और फिर वो राइट अप भी उनसे लिखवा लेता है। उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग या जो उसमें एनालिटिकल थिंकिंग थी या उसमें जो आर्गुमेंट बेस्ड अप्रोच थी वो कतई डेवलप ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर इदारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे एआई डिटेक्शन टूल यूज करें कि जो मशीन जनरेटेड टेक्स्ट है उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। कोई भी टूल सही या गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसको सही या गलत बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि इसमें हम देखेंगे कि जो एआई एप्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, इनका इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली इन पाकिस्तान सीखने के अमल के लिए ज़्यादा किया जा रहा है या उसको धोखाधड़ी के लिए, चीटिंग के लिए, इन पर्पजेज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इन टेक्नोलॉजीज का स्टूडेंट्स जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम एक हायर एजुकेशन का जो है वो केस लें तो उसमें स्टूडेंट को चाहे वो एमफिल कर रहा हो, एमएस कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो तो उसको थीसिस जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है डिग्री कंप्लीशन के लिए। अब जो उसका एक रिवायती तरीक़ेकार है वो ये है कि अगर किसी बच्चे ने जो है वो थीसिस पे काम करना है तो उसको इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज को गो थ्रू करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में करे या ऑनलाइन करे, या उनको जो है वो डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं, स्कॉलरली डेटाबेसेस हैं, उनको गो थ्रू करना पड़ता है। वहाँ से वो टॉपिक सिलेक्शन करता है, फिर वहाँ से वो लिटरेचर सर्च करता है, उनमें गैप्स को आइडेंटिफाई करता है, अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करता है, उसको अपने सुपरवाइजर्स को दिखाता है या अपने पीयर्स को दिखाता है और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। फिर वो उन टॉपिक्स से रिलेटेड डाटा को एक्वायर करता है, लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज करेगा या वो जो है अगर कंटेंट एनालिसिस कर रहा है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेगा और फिर वो उनको एनालिसिस करके उस पर राइट अप लिखता है। अब आप देखें कि ये पूरा एक साइकिल है जिसके अंदर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन से लेके जो है वो उसकी एनालिसिस तक और फिर उसका जो कंपैरिजन है प्रीवियस स्टडीज के साथ अपनी फाइंडिंग्स का और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, इसमें उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे आ जाता है। अब ऐसे में एक बच्चा जिसने कंप्यूटर के ऊपर बंद कमरे में बैठकर एक प्रॉम्प्ट जनरेट की कि मुझे कोई नॉवल टॉपिक आइडेंटिफाई कर दो, तो वो एप्स जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनी है या और कोई जो है परप्लेक्सिटी है, ये उसको वो नॉवल टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर देती हैं, फिर उसको लिटरेचर सर्च करके भी दे देती हैं, फिर वो उन्हीं से ही उसको एनालिसिस भी करवा लेता है और फिर वो राइट अप भी उनसे लिखवा लेता है। अब इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में और एक बच्चा जिसने उसको फिजिकली पूरे प्रोसेस को किया, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे पहला जो नुकसान होगा वो नुकसान ये होगा कि उस स्टूडेंट का जो एक पूरा लर्निंग प्रोसेस था उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग या जो उसमें एनालिटिकल थिंकिंग थी या उसमें जो आर्गुमेंट बेस्ड अप्रोच थी वो कतई डेवलप ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने तो प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करके उस थीसिस को जनरेट किया। इसके बरक्स जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने उस पूरे थीसिस को फिजिकली किया है, उसमें ये तमाम कैपेबिलिटीज जो हैं वो पैदा हो जाएंगी और उसमें कोई रिसर्च कैपेसिटी भी आ जाएगी। बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें इस तरह से डिग्री हासिल करने के बहुत जो है वो सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। देखिए, अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर है वो अपनी डिग्री के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह से जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ये करता है कि उनको चैट जीपीटी के थ्रू लिखवाता है और सबमिट कर देता है, तो जब वो बाहर निकल कर आएगा फील्ड के अंदर में तो उसको समझा जाएगा कि ही सपोज टू बी अ डॉक्टर। लेकिन आप सोचें कि वो जो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें उसने उन तमाम चीज़ों को, एथिक्स को, सारी चीज़ों को समझना था कि जिनकी बेसिस पे वो निकल के ह्यूमंस को ट्रीट करेगा, उनका इलाज करेगा, उस पूरे प्रोसेस से वो नहीं गुजरा, तो उससे जो उसका लेवल है वो सोच लें कि क्या होगा या वो उसकी जो आगे प्रैक्टिस है उसके नतीजे में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए कि स्टूडेंट जो है वो पूरे फेयर तरीके के साथ में अपने प्रोजेक्ट को है वो सबमिट करवाए
और उसकी पूरी की पूरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर आनी चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव पर्पस के लिए ही करें, आप इससे बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव वे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या उसके पास कोई ऐसी असाइनमेंट है जिस पे उसने पहले कभी काम नहीं किया, तो वो इससे पूरा उसका एक रोड मैप बनवा सकता है, जिसमें चलकर उसको पता चलेगा आगे कि मैंने कौन कौन से माइलस्टोन्स को अचीव करना है। तो इन ऐप्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके स्टूडेंट अपना सीखने वाला अमल जो है वो उसको रिफाइन कर सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को या एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। अब यहाँ पर इदारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे एआई डिटेक्शन टूल यूज़ करें कि जो मशीन जनरेटेड टेक्स्ट है उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें और वो जो है टीचर्स को या उन इंस्ट्रक्टर्स को बता सकें कि इन्होंने कहाँ पर अपनी जो एफर्ट है उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मशीन से यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो उसको जनरेट किया। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे टर्निटिन है या ज़ीरो जीपीटी है, इन टूल्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एकेडमिक्स में अगर बात की जाए टर्निटिन की, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। चूँकि बीइंग लाइब्रेरियन मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है उनको चेक करने के लिए। तो इनका एक जो नया फीचर है वो बहुत ज़बरदस्त है कि ये क्या करते हैं कि एक तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो सारा टेक्स्ट है ये मशीन जनरेटेड टेक्स्ट है, और अगर आपके स्टूडेंट ने उसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश की हो तो ये उस रीफ्रेज टेक्स्ट को भी बता देता है कि ये जो टेक्स्ट है ये रीफ्रेज्ड है। तो अब वो टाइम आ गया है कि स्टूडेंट्स के स्मार्टर होने के साथ साथ जो टीचर्स हैं या जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो लाइब्रेरियंस हैं वो भी स्मार्टली बिहेव करें और इन टूल्स को सीखें कि किस तरह से ये टूल्स जो है वो काम करते हैं। कोई भी टूल सही या गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसको सही या गलत बनाता है। अब ये स्टूडेंट्स को सिखाने वाली चीज़ है कि आने वाला जो वक्त है वो एआई बेस्ड सोसाइटी का है। अब इसके अंदर में ये टूल्स इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। हम इस टेक्नोलॉजी को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, हमें ऐसे पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे कि जिससे स्टूडेंट्स को उनका जो एक लर्निंग वाला प्रोसेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और इन टूल्स के साथ-साथ वो उनका एक बेहतर इस्तेमाल भी कर लें।